बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम इन्फो से। नाज़रीन, बड़ी खबर के साथ हाजिर हुआ हूं। SHO काना को मुअत्तल कर दिया गया है। और आपको ये बताता चलूं कि जो थाना है काना, मुख्तलिफ मीडिया पर्सनस ने मुख्तलिफ व्लॉग्स में ये बताया है कि ये लाहौर का सबसे बड़ा थाना है और सबसे महंगा थाना है। यहाँ पर फ़हीम इमदाद अरसा दराज से SHO तैनात थे कि जिनकी कई बार नाअहली के बाइस उन्हें फिर भी वहाँ पर तैनात रखा गया। और तैनात रखते हुए एक ऐसा कदम उठाया उन्होंने कि जो नाअहली की आखिरी हद को छूता था, कि जिसके बाद उन्हें और उनके चौकी इंचार्ज जुल्फ़कार को, कि जो सूबे असल के चौकी इंचार्ज हैं, जहां DSP उस्मान हैदर गुज्जर की बेटी की डेड बॉडी जो है वो मिली थी, उस चौकी इंचार्ज को, जुल्फ़कार को, और उसके साथ थाने से एक ASI अल्लाह रखा है, इन तीनों अफराद को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों सस्पेंड कर दिया गया नाज़रीन, वाक़या कुछ इस तरीके से है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि DSP उस्मान हैदर गुज्जर ने यह एतराफ़ कर लिया है कि उन्होंने अपनी बीवी और बेटी को मर्डर किया है। इस हवाले से मज़ीद कुछ हक़ाइक़ सामने आए हैं, उन्होंने कैसे मर्डर किया, क्यों मर्डर किया। और इस हवाले से कल DIG इन्वेस्टिगेशन के ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और वहाँ पर पुलिस ने जो है ये तमाम केस का चट्टा कट्ठा खोल दिया है। क्या खोला है नाज़रीन? DIG इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान रज़ा साहब जो हैं वो इस टीम को लीड कर रहे थे कि जो DSP इन्वेस्टिगेशन उस्मान हैदर की बीवी और बेटी की बाजियाबी के लिए कोशिश कर रही थी, क्योंकि उनका मुकदमा अगवा के हवाले से थाना बरकी में दर्ज था और DSP उस्मान हैदर गुज्जर जो है उसमें मुदई थे। और उनकी जो साली थी वो ये शोर मचा रही थी मीडिया में आकर और हाई कोर्ट में रिट दायर करके कि उस्मान हैदर गुज्जर ने मेरी बहन और भांजी को मर्डर कर दिया हुआ है। इसके बाद नाज़रीन तफ्तीश का आगाज़ हुआ और SP इन्वेस्टिगेशन मॉडल टाउन अयाज हुसैन साहब जो है उन्होंने पेशा वाराना तरीके के साथ अपनी टीम के साथ मिल के ये सारे मामले को ट्रेस किया। और जब ट्रेस किया कुछ शवाहिद उनको मिले, फ्रांजिक करवाई गई उस्मान हैदर गुज्जर की गाड़ी की, कि जिस गाड़ी में वो उस रात जिस रात ये खेल खेला गया, खूनी खेल खेला गया। नाज़रीन, मैं बड़ा शौक हुआ हूँ। उस्मान हैदर गुज्जर के साथ मेरा तकरीबन 18 साल से मेरा उनके साथ वास्ता पड़ रहा है, क्योंकि वो 18 साल से सर्विंग है और मैं 18 साल से क्राइम रिपोर्टर हूँ। तो अक्सर औकात कहीं ना कहीं टकराव उनसे अक्सर हो जाता है। और कुछ अर्सा कबल भी मेरा जब यहाँ काना में एक मसला बना, फायरिंग का वाक़या हुआ था, एक फायर हो गया था मुझसे और उसमें एक मामला चला था, FIR दर्ज हुई थी। तो उस वक्त भी इस केस के इन्वेस्टिगेशन के जो DSP थे वो उस्मान हैदर गुज्जर साहब थे और उन्होंने बड़े बाएतमाद अंदाज से मेरी बात सुनी थी और बिल्कुल वो नॉर्मल मुझे लग रहे थे। और नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूँ, उस दौरान मर्डर कर चुके थे। उस दौरान जब मेरी इनके साथ मुलाकात हुई थी, मेरा केस चल रहा था, मेरी इनसे गुफ्तगू हुई थी, उस वक्त ये मर्डर कर चुके हुए थे। और उसके बाद इन्होंने अगवा का जो है वो मुकदमा दर्ज करवाया। तो मैं बड़ा हैरान था, बड़ा परेशान था कि यार ये उस्मान हैदर गुज्जर एक इतना काबिल पुलिस ऑफिसर, नाज़रीन बड़े बड़े इनामात मिले हुए इन्हें, बड़ी बड़ी हेड मनी इन्होंने ली हुई है, बड़े बड़े मुलजमान को उन्होंने कैफे किरदार तक पहुँचाया हुआ है और बड़े ही मंझे हुए पुलिस ऑफिसर थे ये अपने तफ्तीश के मामले में। और मैं हैरान हुआ हूँ कि ऐसा ब्लंडर कर दिया इन्होंने कि मैं ख़ुद शौक हूँ कि यार ये क्या कर दिया इन्होंने। तो नाज़रीन, उस्मान हैदर गुज्जर जो है ये अपनी बीवी और बेटी दोनों को एक रेस्टोरेंट से खाना खिलाने के बाद जो है वो गाड़ी में लेकर जा रहे थे कि रास्ते में तलख कलामी हुई और इन्होंने अपनी बीवी और बेटी को फायरिंग करके मर्डर कर दिया। बीवी की लाश को काला शाह काकू के करीब, जिला शेखुपुरा फिरोज़ वाला लगता है उसको तहसील उसकी, वहाँ पर जाकर इन्होंने बीवी की लाश को जो है वो डंप कर दिया। और उसके बाद बेटी की लाश को लेकर ये काने आ गए और सूबे असल चौकी जो है यहाँ पर इन्होंने बेटी की लाश को जो है वो फेंक दिया, कि जहाँ पर मुकामी पुलिस यानी कि लाश देखकर चौकी इंचार्ज जुल्फ़कार को बुलाया गया और ASI अल्लाह रखा थाने से पहुंचा। SHO के नोटिस में ये बात लाई गई कि जनाब डेड बॉडी को फायर लगा हुआ है और ये मर्डर का मामला लग रहा है। उसके बावजूद SHO फ़हीम इमदाद ने नाज़रीन सिर्फ 174 की कार्रवाई करके लाश को लावारिस करके दफना दिया। हालांकि इसमें 302 की उनको नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ और नामालूम खातून का मुकदमा दर्ज करना चाहिए था, कानूनी माहिरीन ये कहते हैं। और यही ज़ीशान रज़ा साहब ने जब ये तमाम मामला देखे तो इसमें इन अफसरान की भी नाअहली पाई गई कि जिन्हें मुअत्तल किया गया। नाज़रीन, फ़हीम इमदाद अरसा दराज से यहाँ थाना काना के अंदर तैनात थे और मुख्तलिफ इनके मामला हैं। मैं बताना शुरू करूँ तो इनको लगाने वाले शर्मिंदा हो जाएँ कि यहाँ पर कर क्या रहे थे। ना कोई मिट्टी वाला छूट रहा था, ना कोई सोसाइटी वाला छूट रहा था और ना ही कोई फार्म हाउस वाला छूट रहा था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही थी, लेकिन यहाँ पर चूँकि फ़हीम इमदाद का जोर चल रहा था, लाहौर के सबसे बड़े थाने के अंदर जो है वो तैनात थे, बड़े महंगे थाने के अंदर तैनात थे,
तो मैं गुजारिश करूँगा DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान साहब से कि इस किस्म के जो SHOs हैं इन्हें ज़रा देखा जाए। और भी आपने लगाए हुए हैं और उसके नीचे जो बाकी टीम है वो भी अभी भी काम कर रही है, और वो क्या कर रही है सबको पता है, लेकिन हमने खामोशी पकड़ी हुई है क्योंकि एक सियासी शख्सियत जो है वो इस सारे सेटअप की पैरवी कर रहे थे। नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब ये सारा वाक़या हुआ है, या लाश जो है डंप की गई है, उस वक्त यहाँ पर जो SP थे वो इखलाक अहमद तारड़ साहब थे, SP मॉल जो उस वक्त थे ऑपरेशन के। और ये मैडम जो है ये बाद में आई हैं, जो खातून है शहर बानो साहिबा, तो ये अब जो है वो पॉइंट हुई हैं। लेकिन ये वकूआ जो है ये SP मॉल इखलाक अहमद तारड़ साहब के ज़माने का ही वाक़या है कि वो यहाँ पर उस वक्त SP थे कि जब ये सारा मामला हो गया था। उसके बाद बरकी में जब FIR दर्ज करवाई गई, तो इसमें नाज़रीन जो ज़्यादातर क्रेडिट जा रहा है वो अयाज हुसैन साहब हैं, SP इन्वेस्टिगेशन। उन्होंने बड़ी मेहनत की है टीम के साथ मिलके इस केस को जो है वो सॉल्व करने के लिए, दिन रात उन्होंने एक किया है। हालांकि इन अयाम में उनकी शादी की भी चल रही थी, उन्होंने शादी उनकी माशाल्लाह हुई है और वो अपने निजी मामलात में भी मसरूफ़ थे, लेकिन ये केस उनके लिए जो है वो एक वबाल जान बना हुआ था और उन्होंने दिलो जान की मेहनत करके इस केस को सॉल्व किया है। और DSP उस्मान हैदर गुज्जर जैसे बड़े मंझे हुए पुलिस ऑफिसर के जो ख़ुद तफ्तीश में बड़े माहिर हैं, क्राइम सीन को बेहतर छुपा सकते थे, लेकिन नाज़रीन इतनी नाअहली कि उन्होंने कोशिश तो की कि मामला दब जाए। लेकिन नाज़रीन जब उनकी साली जो है वो मंजर आम पर और हाई कोर्ट में रिट के बाद जो अहकामात जारी किए गए, हाई कोर्ट से रिट को फाइल करने के बाद, वो अहकामात DIG इन्वेस्टिगेशन ने जो है वो पूरे करने थे। और इस बार इन्वेस्टिगेशन पुलिस अच्छे तरीके से ऑपरेशन पुलिस से नंबर ले गई है, और जहां पर उन्होंने इस बड़े चैलेंजिंग केस को सॉल्व किया है वहां उन्होंने ऑपरेशन पुलिस से बेहतर कारकर्दगी भी दिखाई है, और ऑपरेशन पुलिस को उनकी नाअहली रियलाइज़ भी करवाई है कि आपकी SHO की वजह से ये मामला जो आज से 2-3 महीने पहले ही सॉल्व हो जाना चाहिए था वो कितना लेट हुआ, क्योंकि SHO ने 174 की कार्रवाई के बाद इसे दफना दिया था डेड बॉडी को। नाज़रीन ये नाअहली थी इस SHO फ़हीम इमदाद की कि जिस पर इसे मुअत्तल कर दिया गया है। नाज़रीन इस व्लॉग के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।